ओम शांति। आइए कुछ समय के लिए सर्वशक्तिमान बाबा के साथ मास्टर सर्वशक्तिमान बन अपने आत्मा भाइयों को, कमजोर और निर्मल आत्माओं को बाबा की शक्तियों से भरपूर कर वायुमंडल को भी बदलने का अभ्यास करें। स्थित हो जाएं अपने सत्य स्वरूप में। देखें अपने आप को, मैं आत्मा सितारा अकाल तख्त पर विराजमान। निहारे अपने प्रकाश को और स्थिर कर दें मन बुद्धि को। मास्टर सर्वशक्तिमान बन मन को ऑर्डर करें कि हे मन, अब कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जा। देखें मेरा ऑर्डर मानकर मन एकदम शांत हो रहा है। देह और देह की दुनिया से डिटैच हो रहा है। अगर मन अभी भी भाग रहा है तो कुछ समय के लिए मन को लगा दें अपनी सांसों को देखने में। सांसें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और अगर मन स्थिर है तो अपने आत्मा सितारे को निहारते रहें। देखें आत्मा सितारे का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। निहारते रहें अपने प्रकाश को और अनुभव करें इस प्रकाश में फैली शांति का। मन शांत है, स्थिर है। शांत मन से मैं आत्मा देख रही हूँ चारों तरफ। हर आत्मा दुखी है, परेशान है, खाली है। और मैं आत्मा ज्ञान की गहराइयों से जानती हूँ कि इन आत्माओं का दुख दर्द दूर करने का एक ही तरीका है, मेरा बाबा, मेरे बाबा से प्राप्त शक्तियाँ। मैं आत्मा, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा अपने इन सभी आत्मा भाइयों का कल्याण करना चाहती हूँ। इन्हें भी इस दुख और अशांति से मुक्त करना चाहती हूँ। जो शांति, जो हल्कापन, जो निश्चिंत अवस्था मैं आत्मा अनुभव करती हूँ, वो इन्हें भी अनुभव कराना चाहती हूँ। और इसके लिए मैं आह्वान करती हूँ अपने पिता का, अपने शिव बाबा का। ले जाए मन बुद्धि को परम धाम घर में। और निहारें अपने पिता को, विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान मेरा बाबा। कितना सुंदर चमक रहा है। बाबा, मैं आत्मा अपने आत्मा भाइयों को
आपसे मिलवाना चाहती हूँ। उनमें भी आपकी शक्ति भरना चाहती हूँ, ताकि वो भी इस दुख और अशांति की दुनिया से मुक्त हो, सुख शांति का अनुभव करें। बाबा, मीठे बाबा, आ जाइए बाबा। मुझ आत्मा को निमित्त बना अपनी शक्तियाँ उन आत्माओं में भी भरिए बाबा। बाबा, मेरी बात सुन, 1 सेकंड में मेरे सामने आ जाते हैं इस साकारी दुनिया में। देखें बाबा को अपने सामने, स्वयं सृष्टि का रचयिता, सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, विश्व परिवर्तक मेरे सामने है। निहारे बाबा को और अनुभव करें अपने भाग्य का। नशा चढ़ाएं, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ। खुद भगवान ने मुझे अपने श्रेष्ठ कार्य के लिए चुना है। जिसको सारी दुनिया ढूंढती है, उसने मुझे ढूंढा है। स्वयं भगवान की नजर मुझ आत्मा पर है। असंभव को संभव करने वाला मेरा बाबा मेरे सामने है। निहारे बाबा को और निहारे खुद को। मैं पद्मा पदम सौभाग्यवान आत्मा हूँ। और बैठ जाएं निमित्त बनकर विश्व कल्याण के कार्य के लिए। भूल जाएं सब कुछ और बस मैं आत्मा भृकुटी के मध्य चमक रही हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा अपनी सारी शक्तियों की लाइट माइट मुझ आत्मा में भर रहे हैं। देखें बाबा अपनी सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में विल कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये शक्तियां मुझ में भर रही है, मेरा ओरा बढ़ रहा है। देखें मुझ आत्मा से सफेद सफेद प्रकाश निकल पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरा माथा सफेद सफेद प्रकाश की किरणों से भर रहा है। आँख सफेद सफेद प्रकाश की हो गई है। नाक, कान, मुख सभी परमात्म शक्तियों से भर रहे हैं। गला, हाथ, पूरा शरीर और पहुंच रही है ये परमात्म शक्तियां पैरों की उंगलियों तक, तलवों तक। और जैसे जैसे ये शक्तियां पूरे शरीर में फैल रही हैं, शरीर का देह भान मिट रहा है। भस्म हो रही है वो मिट्टी की देह इन शक्तियों में। गला दें, भस्म कर दें
सारे देह भान को इन परमात्म शक्तियों में। मिट्टी की वो देह तो भस्म हो गई और देख रही हूँ इस लाइट की देह को। लाइट के हाथ, लाइट के पैर, लाइट का मुख, हर अंग अंग परमात्म लाइट का बना है। और इस लाइट में बैठी मैं आत्मा निहारे अपने स्वरूप को। मैं आत्मा सितारा बहुत सुंदर चमक रहा हूँ और बैठी हूँ लाइट के शरीर में, लाइट हाउस बनकर। कुछ समय के लिए अनुभव करें अपने इस लाइट के शरीर का। सफेद सफेद प्रकाश का ये शरीर बाबा से लगातार शक्तियों की लाइट माइट मुझ आत्मा में भरती जा रही है और फैलती जा रही है चारों तरफ। अनुभव कर रही हूँ बाबा की इन शक्तियों में बसी सहन शक्ति का। बाबा से लगातार सहन शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। मेरा बाबा भगवान होकर कितना सहन करता है। कोई भक्त बाबा को गालियां निकालता है तो हम खुद उसके बच्चों ने उसको कंकर ठीकर भीतर में कहकर उसकी कितनी गलानी की, लेकिन वो सब सहन करता रहा। 2500 साल से वो सब सहन कर रहा है और फिर भी हमें देता ही जाता है, देता ही जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा भी परमात्मा की सहन शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। निहारते रहे अपने प्रकाश को। मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर शहंशाह हूँ। लाभ, हानि, मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सर्दी, गर्मी, हर आत्मा के संस्कारों को सहन करने की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। हर परिस्थिति में मन बिना दुखी हुए सहन कर लेगा सब कुछ। इतनी सहन शक्ति मन में भर गई है। मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर शहंशाह हूँ। और ये सहन शक्ति फैल रही है मुझ लाइट हाउस माइट हाउस से चारों तरफ। देखे हाथों पैरों से कैसे ये सहन शक्ति की वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है। पूरे घर में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में और ये बेहद का ग्लोब ही
बाबा की सहन शक्ति से भरपूर हो रहा है। देखें, ये सहन शक्ति की किरणें मेरे हर आत्मा भाई तक पहुंच रही है। पहुंचा दे इन किरणों को हर आत्मा भाई तक। और इन सहन शक्ति की किरणों को ग्रहण कर हर आत्मा भाई भी अब दूसरी आत्मा के संस्कारों को आराम से सहन कर लेगा। देख रही हूँ उन गृहस्थियों को जो इन सहन शक्ति की किरणों को ग्रहण कर अपने संस्कार स्वभाव की टक्कर से मुक्त हो रहे हैं और रिश्तों में परिवर्तन आ रहा है। ये सहन शक्ति की किरणें वो हॉस्पिटल में बैठे हुए मरीज भी ग्रहण कर रहे हैं और उनमें भी हंसते हंसते अपनी सभी बीमारियों को सहन करने की शक्ति आ गई है। हर आत्मा तक ये सहन शक्ति की किरणें पहुंच रही है और संतुष्ट कर रही है उनके मन को। हर आत्मा सहन शक्ति से भरपूर हो रही है। निहार रही हूँ बाबा को। बाबा से समाने की शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है। भर लें समाने की शक्ति को अपने अंदर और बन जाएं समाने की शक्ति से भरपूर विघ्न विनाशक गणेश। भरते जाएं, भरते जाएं। बाबा से समाने की शक्ति भरकर मैं आत्मा हर आत्मा के संस्कारों को अब आराम से संभालूंगी। उसकी गंदी बातों को अब दुनिया में नहीं फैलाऊंगी। वायुमंडल को गंदा नहीं करूंगी। मैं समाने की शक्ति से भरपूर विघ्न विनाशक गणेश हूँ। जैसे एक समंदर सारे कीचड़े को समा लेता है, ऐसे ही हर आत्मा के अवगुणों को देखते हुए भी ना देखकर समाने की शक्ति, परिवर्तन कर समाने की शक्ति मुझ आत्मा में आ गई है और फैल रही है ये शक्ति मुझ लाइट हाउस, माइट हाउस से चारों तरफ और पहुंच रही है हर आत्मा तक। सहन शक्ति से भरपूर आत्माएं इस समाने की शक्ति को भी अपने अंदर भर रही हैं। अब ये मेरे आत्मा भाई भी दूसरी आत्मा के हर अवगुण को संभालेंगे, उसका ना चिंतन करेंगे ना बखान करेंगे और इस शक्ति को ग्रहण कर संबंधों में और सुधार आने लगा है। वायुमंडल भी हर आत्मा की समाने की शक्ति से अब थोड़ा स्वच्छ होने लगा है, क्योंकि अब वो आत्माएं गंदगी को नहीं फैला रही है, अवगुणों को नहीं फैला रही है। हर आत्मा समाने की शक्ति से भरपूर हो रही है।
देख रही हूँ बाबा को। बाबा लगातार मुझ में अपनी शक्तियाँ भर रहा है। निहार रही हूँ बाबा को और बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ मुझ में भरता जा रहा है, भर रहा है। सामना करने की शक्ति मुझ आत्मा में। और मैं आत्मा भी बड़ी लगन से बाबा से इस सामना करने की शक्ति को अपने अंदर भरती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। क्योंकि मुझ आत्मा को पता है कि बाबा की ये शक्तियाँ मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान बना देंगी, हर परिस्थिति में विजयी बना देंगी। अपने संकल्पों को तो क्या, दूसरे के संकल्पों को भी कंट्रोल करने की शक्ति मुझ आत्मा में आ जाएगी। तो भरते जाए बाबा से सामना करने की शक्ति। बाबा से सामना करने की शक्ति को स्वयं में धारण कर मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि हर परिस्थिति से सामना करने की शक्ति मुझ में आ गई है। माया के हर रूप का सामना करने की शक्ति बाबा ने मुझ में भर दी है। फैला दें शक्ति को सारी वायुमंडल में और पहुंचा दें हर आत्मा तक इस शक्ति को। बन जाए लाइट हाउस, माइट हाउस। देख रही हूँ मैं आत्मा मन बुद्धि की आंखों से कि हर आत्मा में सामना करने की शक्ति आ रही है। हर आत्मा शक्तिशाली बन रही है। उनके अंदर की कमजोरी खत्म हो रही है और अब वो अपने हर हिसाब किताब का हंसते हुए सामना कर लेगी। हर परिस्थिति का हंसते हुए सामना कर लेगी। इतनी शक्ति मुझ आत्मा के द्वारा बाबा उन आत्माओं में भर रहे हैं। मेरा हर आत्मा भाई शक्तिशाली बन रहा है। बाबा से सहयोग की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। जैसे जैसे बाबा से सहयोग की शक्ति मुझ आत्मा में आ रही है, मुझ आत्मा को समृद्धि आ रही है। उस शास्त्रों की कहानी की जिसमें कृष्ण जी को कलयुगी पहाड़ उठाए हुए दिखाया है और हम गोप गोपियाँ उस पहाड़ को उठाने में अपने सहयोग की उंगली दे रहे हैं। मैं वही गोप गोपी तो हूँ। शिव बाबा ने ये कलयुगी पहाड़ उठा रखा है और मैं आत्मा इसमें अपने सहयोग की उंगली दे रही हूँ। ये चिंतन करते करते देख रही हूँ कि मैं आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हो गई हूँ, सर्व सहयोगी हो गई हूँ। और ये सहयोग की शक्ति मुझ आत्मा से चारों तरफ फैल रही है। देखें पूरा घर सहयोग की शक्ति से भर गया है। पूरा ग्लोब, बेहद का ये घर बाबा की सफेद सफेद सहयोग की शक्ति से भर रहा है। और हर आत्मा
इस सहयोग की शक्ति को ग्रहण कर रही है। मैं आत्मा सहयोग की शक्ति से भरपूर हूँ। हर आत्मा को ऊंचा उठाने में सहयोग करने की शक्ति मुझ में है। और अब ये शक्ति मेरे हर आत्मा भाई में भी है। वो दूसरी आत्मा के अवगुणों को ना देख उनके गुणों को और बढ़ाने में सहयोग देगी। उनके कलयुगी संस्कारों को ना देख उनमें अच्छे संस्कार भरने की सहयोग की शक्ति उन आत्माओं में आ रही है। और देख रही हूँ जैसे जैसे ये शक्ति उन गृहस्थियों में भर रही है, उनका जीवन सुंदर बन रहा है। हर आत्मा के संस्कार को सहन करने की, उस संस्कार को परिवर्तन करने में सहयोग करने की, हर अवगुण को समाने की, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति को ग्रहण कर ये गृहस्थी आत्माएं शांत और संतुष्ट नजर आ रही हैं। वो धर्म सत्ता वाली आत्माएं भी इन चारों शक्तियों को ग्रहण कर शांत और संतुष्ट हैं। धर्म सत्ता वाली आत्माएं भी इन्हें ग्रहण कर शांत हो रही हैं। मेरा हर आत्मा भाई धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है। निहार रही हूँ बाबा को। बाबा परखने और निर्णय करने की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। भरते जाएं परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपने अंदर। जैसे जैसे ये शक्तियां मुझ में भर रही है, मैं आत्मा बहुत 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 शक्तिशाली बन रही हूँ। देखिए अपने प्रकाश को, कैसे दूर दूर तक शक्तियों का ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई हूँ कि माया के हर रूप को अब मैं परख लूंगी और दूर से ही भगा दूंगी। इतना परखने की और निर्णय करने की शक्ति मुझ में आ गई है। अब माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं बहुत 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 शक्तिशाली हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। परखने और निर्णय करने की शक्ति से भरपूर हूँ। और फैला रही हूँ मैं आत्मा इन शक्तियों को चारों तरफ। मैं शक्तियों का लाइट हाउस, माइट हाउस। फैल रही है ये शक्तियाँ चारों तरफ और पहुँच रही हैं मेरे हर आत्मा भाई तक। देख रही हूँ शांति से भरा मेरा हर आत्मा भाई इन परखने की और निर्णय करने की शक्ति को ग्रहण कर रहा है। उसकी बुद्धि भी बाबा की इन परखने की और निर्णय करने की शक्ति से क्लियर होती जा रही है। मेरे हर आत्मा भाई की बुद्धि इन परखने की और निर्णय करने की शक्ति से क्लियर हो रही है। और वो परख रहा है
परमात्मा के सत्य स्वरूप को, अपने सत्य स्वरूप को और उसके मन की गहराइयों से एक ही आवाज आ रही है, हाँ, परमात्मा एक ही है। मैं आत्मा अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कर अपने हर आत्मा भाई तक बाबा के सत्य स्वरूप को पहुंचा रही हूँ। हे मेरे आत्मा भाइयों, परमात्मा एक है, वो प्रकाश स्वरूप है। हम जितनों को पूज रहे हैं, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, ये सब उस परमात्मा के बच्चे देवी देवता हैं। भगवान एक है, वो प्रकाश स्वरूप है, वो परम आत्मा है और हम सब बच्चे आत्मा उसके बच्चे हैं। अपने परखने और निर्णय करने की शक्ति का यूज कर हर आत्मा मेरे भेजे हुए इन संकल्पों को परख रही है और निर्णय कर रही है कि हाँ, परमात्मा एक है, वो प्रकाश स्वरूप है। सभी आत्मा भाइयों के सामने परमात्मा पिता का सत्य स्वरूप जैसे इमर्ज हो गया है। मेरे सभी आत्मा भाई अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गए हैं और अपने पिता परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचान रहे हैं। सबके मुख से एक ही आवाज आ रही है, हाँ, भगवान एक है, वो हम सबका पिता है। भक्त आत्माएं अपने पिता के इस रूप को निहार कर बहुत खुश हो रही है, जैसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है, बाप के वर्षे की अधिकारी बन रही हैं। हर आत्मा भाई बाबा के स्वरूप को परख कर असीम शांति का अनुभव कर रहा है। भूल गया है कुछ समय के लिए अपने सारे दुख दर्द और बाबा के सत्य स्वरूप को निहार रहा है। चारों तरफ जैसे एक ही संकल्प है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी आत्माएं परमात्म शक्तियों से भर रही हैं। देख रही हूँ बाबा को। बाबा मुझ आत्मा में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भर रहे हैं। और मैंने समेट लिया है खुद को सभी संकल्पों से और सिर्फ अपने सत्य स्वरूप पर, अपने प्रकाश स्वरूप पर, निराकारी स्वरूप पर एकाग्र हूँ। बाबा से समेटने की शक्ति को ग्रहण कर मैंने समेट लिया है खुद को और स्थित हो गई हूँ निराकारी ज्योति स्वरूप में। बाबा बिंदी, मैं बिंदी, और कुछ नहीं।
सर्वशक्तिमान बाबा सूर्य की तरह चमक रहे हैं और मैं आत्मा सितारा भी बाबा समान मास्टर सर्वशक्तिमान बन गया हूँ। ज्ञान सितारा और मैं लकी सितारा। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बहुत 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 शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्ति संपन्न हूँ। कुछ समय के लिए अपने प्रकाश को निहारते हुए अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप का अनुभव करें। मुझसे ये शक्तियों की किरणें दूर दूर तक फैल रही है, भर रही है पूरे ग्लोब को परमात्म शक्तियों से। देखें, पूरा ग्लोब जैसे सफेद सफेद प्रकाश की बाबा की इन शक्तियों की किरणों से भर गया है। पूरा वायुमंडल बाबा के इन शक्तिशाली किरणों से भर रहा है। परमात्म शक्तियों से भरी ये किरणें वायुमंडल से मिटा रही है हर नेगेटिव वाइब्रेशन को, हर तमो प्रधानता को। पांचों तत्व भी इन बाबा की शक्तियों की किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। अष्ट शक्तियों से भरी ये किरणें, शांति की शक्ति से भरी ये किरणें, पवित्रता की शक्ति से भरी ये किरणें पूरे वायुमंडल को बदल रही है। हर आत्मा के अंदर का भी वायुमंडल बदल रही है। हर आत्मा इन शक्तियों को ग्रहण कर निर्भय हो रही है, शक्तिशाली हो रही है। पांचों तत्व भी इन्हें ग्रहण कर अपनी तमो प्रधानता को भूल सतो प्रधान बन गए हैं, सुखदायी बन गए हैं। ये शक्तियों की किरणें ग्लोब के कोने कोने तक पहुंच रही है और भस्म कर रही है उन सभी विघ्नों को जो बाबा के यज्ञ को संपूर्णता तक ले जाने में विघ्न डाल रहे हैं। इन शक्तिशाली किरणों में सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। हर आत्मा के बाबा को पहचानने में जो विघ्न है वो खत्म हो रहे हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित होने में जो विघ्न है वो खत्म हो रहे हैं। बाबा के इन शक्तिशाली प्रचंड ज्वालामुखी किरणों में इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में जो विघ्न है वो खत्म हो रहे हैं। यज्ञ को संपूर्ण बनने में जो विघ्न है वो खत्म हो रहे हैं। और देख रही हूँ चारों तरफ वायुमंडल बिल्कुल बदल रहा है। कलयुग सतयुग हो रहा है। पांचों तत्व सतो प्रधान हो रहे हैं। हर आत्मा
अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो रही है। आत्माएं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। देख रही हूँ सारे नजारे को और निहार रही हूँ बाबा को। बाबा मेरा मीठा बाबा, जैसे बाबा ने अपनी किरणों रूपी बाहें फैला ली और मुझे अपनी बाहों में समा लिया। बाबा की बाहों में समाई मैं आत्मा शुक्रिया के गीत गा रही हूँ। बाबा, तूने मुझे क्या से क्या बना दिया। कहाँ मैं उस कलयुगी कीचड़ में धक्के खा रही थी और कहाँ तूने अपने इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे निमित्त बना लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कहाँ मैं आत्मा अपनी ही समस्याओं में उलझी पड़ी थी, अपने ही संस्कारों के टक्कर में थी, और कहाँ तूने मुझे सारे विश्व की समस्याओं को हल करने के निमित्त बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जैसे जैसे अपने भाग्य का अनुभव करती हूँ, बाबा की ओर चिपक जाती हूँ। बाबा, मेरा मीठा बाबा। बाबा, शब्द ही नहीं है, कैसे तेरा शुक्रिया करूं बाबा। किस किस के लिए तेरा शुक्रिया करूं बाबा। बाबा का शुक्रिया करते जाएं और गहराई से चिपके रहें बाबा के। बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने मुझे इतना प्यार से, शक्तियों से, शांति से, पवित्रता से भरपूर कर दिया है कि अब मैं आत्मा इस कलयुगी दुनिया में रहते भी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करती हूँ। एकदम हल्का अनुभव करती हूँ, निश्चिंत बेफिक्र जीवन का अनुभव करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा की तरफ निहारती हूँ और बाबा मुझे बड़े प्यार से इस स्थूल रथ में वापस बिठा देते हैं। और मेरे माथे पर विजय का तिलक लगाते हैं। देखिए, मैं आत्मा सितारा बाबा समान चमक रहा हूँ। दिव्य सर्वशक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर प्रकृति की कुटिया में बैठा हूँ। और बाबा सदा के लिए मेरे सामने विराजमान है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो सारा दिन हर समय इस वरदान को समृद्धि में रख मास्टर सर्वशक्तिमान बन अपने निर्बल आत्मा भाइयों को भी इस कलयुगी दुनिया से मुक्त करने की जिम्मेवारी का ताज पहन अपने कर्म करें। बाप दादा सदा हमारे साथ हैं।
हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, विश्व परिवर्तक हैं, वायुमंडल को, प्रकृति को बदलने वाले हैं। इस नशे में अपना हर कर्म करें। ओम शांति।